चोर की कोई जाति नहीं होती है, चोर तो चोर होता है। जिसके बारे में ये बातें कही गई थी वो तो कोर्ट में एप्लीकेंट तक नहीं है। राहुल गांधी को सच बोलने और अडानी के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते को सार्वजनिक करने की सजा मिली है। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। वहीं कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। 13 दिन तक प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लगातार जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। संविधान के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस समापन समारोह में 18 प्रखंड से लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस समापन कार्यक्रम में पंचायत स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी एवं आम जनता शामिल होंगे। 20 जिला का दौरा कंप्लीट हो रहा है और सब पूरे अविनाश पांडे जी और ये तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, ये तमाम लोग आज रांची में कैंप करेंगे और कल से खूंटी, सिमडेगा, गुमला और रामगढ़ ये 14-15 में कंप्लीट होगा और 16 को समापन रांची जिला और ग्रामीण और शहर का मिला करके यहाँ बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्य रूप से भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, और ये आज सत्याग्रह का जो स्वरूप लेकर के हम आए हैं, जय भारत सत्याग्रह। सत्याग्रह निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि भारत देश का आखिरी हथियार, औजार माना जाता है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के अत्याचार का चरम सीमा हो गया था, तब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आज भी स्थिति वही है। नरेंद्र मोदी सरकार का एकदम प्रकाष्ठता पे सब चीजें पहुंच गई हैं। आज लोगों की बेहाली, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के जीवन का जो मूल्य है वो खत्म हो गया, वाणी का अधिकार खत्म हो गया, संवैधानिक संस्थाओं पे मार और संविधान का पूरा गला घोंटू एक तरह से चरित्र बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे हालत में एक ही हम मानते थे कि सड़क पे लड़ेंगे लेकिन संसद में जाके अपनी बात कहेंगे। आज वो संसद में विपक्ष अपनी बात कहने का स्पेस ढूंढता था। पूरा बजट सत्र ये कभी नहीं हुआ, नेवर हैपन। 75 वर्ष के आज़ादी के में कभी भी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के द्वारा संसद नहीं चलने दिया जाए। सत्ता पक्ष के, राज्यसभा में भी वही हुआ और लोकसभा में भी हुआ। उसका सिर्फ एक कारण था कि जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए मोदी और अडानी के रिश्ते का, मोदी के इस देश के संपत्ति के लूट का, मोदी के द्वारा जो अडानी को दिया जा रहा है, उनके लिए कानून बदल दिए गए। हम लोग गोड्डा में थे, वहां के लोगों ने कहा कि हमको आपको शायद याद भी नहीं होगा, जब उसको मिला था ये पावर प्लांट तो नॉर्मल कंडीशन है कि जो भी स्टेट में पावर लगेगा उसका 25% स्टेट को जाता है। वो कानून तो बदल ही दिया गया था। मोदी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस पावर प्लांट का जो एरिया है, अरे ये अडानी का, वो मोदी जी ने उसको बना के दे दिया। इस राज्य में औद्योगिक बेहाली थी। 12,000 करीबन यहाँ का उद्योग हमारा बंद हो गया। हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें औद्योगिक विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाए।
लेकिन अडानी के लिए 100% पावर जनरेशन वो बंगाल में बांग्लादेश में बेच रहा है और टैक्स बेनिफिट उसको 100% मिल गया इस इकोनॉमिक जोन का। ये है तरीका। और देश के सारे, चाहे वो पोर्ट खरीदा हो, चाहे वो एयरपोर्ट लिया हो, चाहे वो ट्रेन लिया हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन लिया हो, चाहे वो कोयला का खदान लिया हो, कोई भी चीज ऐसा जो धरती पे है, जो पाताल में है और जो आकाश में है, वो सब है तो अडानी का है। और उसके लिए नियम बदले गए, कानून बदले गए, जिससे उनका फैसिलिटेशन हो गया। ये ऐसा दौर है। एक ही सिर्फ गुनाह था ना राहुल गांधी का कि उन्होंने रिश्ते को एक्सपोज किया कि आप जब भी जाते हैं अडानी आपके बगल वाले रूम में विदेश में ठहरता है, आप लगता है पति पत्नी का रिश्ता है। ये मैं तो ऐसे लेमैन, हम लोग तो गांव देहात वाला ही समझते हैं कि भाई बगल में वही है, रात में जो है दरवाजा खुलता वो दोनों बतियाती। तो ये रिश्ता अगर है, इसी को तो जानकारी चाहता था ना। उसकी सजा मिली 2 साल की जेल और उनका मेंबरशिप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी थोड़े उनके डेमोक्रेटिक तौर तरीके थे। अब रफली नहीं होता था, ईडी फीडी सब तो झेल रहा है देश पूरा, लेकिन ये नहीं होता था कि एक व्यक्ति की आवाज उठाने के चलते पूरे संसद को नहीं चलने दिया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सत्याग्रह राहुल गांधी ने जो सवाल अपने 4000 किलोमीटर पदयात्रा करके उठाए, वो सवाल से लेकर के आज देश में भ्रष्टाचारी का जो दुहाई देने वाला था वो देश को पूरी तरह निगल गया, पूरी अतड़ी में उसका देश चला गया और अडानी उसका अतड़ी और वो उनके डालने वाले। ये रिश्ता के खिलाफ हम पंचायत में, प्रखंड में, मंडल में, शहर में, गली में, मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं और सब करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। और 16 तारीख को यहाँ ये जो पुराना असेंबली का मैदान है उसमें एक जनसभा से ज़्यादा कहिए सत्याग्रह सभा वहाँ हम करेंगे। सत्याग्रह सभा करके और हम इस फेज को कंक्लूड करेंगे। हमारा इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र का जो यात्रा है वो चालू रहेगा। यही मुख्य रूप से जानकारी देना चाहते थे। अविनाश पांडे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत प्रभारी देखी है, लेकिन अविनाश पांडे एक सांस में 24 जिला घूम करके आ रहे हैं। और मैं एक दिन के लिए ब्रेक ले करके यहाँ तैयारी, क्योंकि रांची में होना है, इसलिए बंधु भाई और हम लोग उसके लिए ही आकर के यहाँ तैयारी देख रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल नीतिगत सवाल है। झारखंड एक मूल रूप से औद्योगिक स्टेट माना जाता था। यहाँ 12,000 से ज़्यादा उद्योग बंद हो गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बनाना था जिससे राज्य के बंद हुए इकाइयों को शुरू किया जा सके, तो एक ये फैसला, क्योंकि 18 बरस राज किया भाजपा में, डबल इंजन दोनों तरफ चलता रहा, लेकिन इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को अडानी के लिए 25% का पावर मिलना था, नहीं मिला। और स्पेशल इतने सारे उद्योग यहाँ हैं, टाटा को स्पेशल जोन नहीं बनाया गया जो 100 साल पहले आया था आज, लेकिन अडानी को एक उनके इलाके से कि उसकी जो कमाई होती है उसमें टैक्स बेनिफिट होता है। बेसिकली स्पेशल जोन का यही है, टैक्स बेनिफिट होगा। तो आप बताइए, ये जो स्पेशल प्रिविलेज, इसी की तो लड़ाई है। इसी के चलते तो हर चीज अडानी को मिल गया। और देश में उद्योगपति नहीं थे क्या कि हर चीज? मैं बताता हूं, जब ये चीजें खुल के आई कि 5 बरस में
लाख 2 लाख करोड़ का आदमी 22 लाख करोड़ का आदमी बन गया, तो वो इसी सारे मैनिपुलेशन से तो बना। और जब उसका हवा निकला तो आपको पता नहीं, ढूंढे आज नहीं मिल रहा है किस पावदान पर है, दुनिया का दूसरा नंबर होने के बाद। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये राज्य सरकार का, ये नरेंद्र मोदी का चहेता, दूसरा कितने लोग हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन एक आदमी पहली बार पकड़ा गया है और नरेंद्र मोदी भी पकड़े गए हैं कि अडानी के सवाल पे वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे, इसलिए उन्होंने लोकसभा नहीं चलने दिया, इसीलिए उन्होंने जो बोलने वाला था उसका जुबान बंद करके मेंबरशिप खत्म कर दिया, जेल कर दिया। मैंने ये एक्सट्रीम केस हुआ है, एक्सट्रीम हुआ है। कभी भी मानहानि के सवाल पर जो केसेज होते हैं उसमें 2 साल मैक्सिमम सजा है, और जो जिनका नाम लिया गया था वो तो कोर्ट में एप्लीकेंट भी नहीं है। तो चोर का कोई जात होता है क्या? चोर चोर होता है, और चोर को चोर कहने वाला जो हो जाएगा वो सजा पा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी के भाजपा के राज में ही संभव है, इसीलिए सत्याग्रह हो रहा है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बता। अब जो है दिनकर की कविता था ना, अब याचना नहीं अब रन होगा। लंबे समय से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के जो हिटलर शाही है, तानाशाही है, उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक लगातार संघर्ष कर रही है। और आज पूरे देश की हालात, जैसा कि आदरणीय सुबोध खान साहब जी ने आपको बतलाया, मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह के तहत पूरे प्रदेश के 24 जिलों में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम उसको चलाया जा रहा है। और विगत 4 तारीख से 4 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। 13 दिन तक लगातार हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, साथ में हमारे प्रदेश के कई एक सुबोध खान साहब जैसे और लोग, कई एक सभी नेतागण, पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर इस जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत जो देश की हालात है, चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, चाहे छात्र छात्राओं का मामला हो, देश के तमाम मामले पर लेकर, और जिस तरह लोकतंत्र पर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम आम लोगों के बीच में और विशेषकर हमारे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों को इसका सही तरीके से इस सत्याग्रह के माध्यम से हम उसको हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि इन बातों को ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पदाधिकारी उसको डिलीवर कर सकें। और इसी के क्रम में 16 तारीख को समापन का कार्यक्रम राजधानी में इसका संपन्न होगा, जो विधानसभा के मैदान में इसका एक निर्णय लिया गया, आहूत होने जा रहा है ये समापन सभा के रूप में। और पूरे हमारे रांची महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा जी, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष पूरे राकेश किरण महतो जी, इन लोगों के पूरे मॉनिटरिंग नेतृत्व में पूरा संगठन के इस सत्याग्रह में प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, डेलीगेट, जितने भी मंच मोर्चा के पदाधिकारी, कमेटी के पदाधिकारी
इन तमाम लोगों को इस जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। ये कोई चुनावी रैली नहीं है, फिर भी राजधानी का कार्यक्रम है। लोग पूरे 18 जिला के लोग, 18 प्रखंड से लोग आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड पंचायत के स्तर के पदाधिकारियों को इन चीज़ों को उनको हमारे सीनियर नेता सभी लोग उनको संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग सभी लोग मिल करके 16 तारीख का कार्यक्रम का जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का हम तैयारी में जुटे हैं। सभी लोगों को प्रखंड वाइज अलग अलग जिम्मेवारी दे दी गई है। हमारे आपके सभी प्रखंड 18 प्रखंड में, और जिम्मेवारी के साथ साथ कुछ वरीय पदाधिकारियों को जोन के अनुसार भी उनको एक अलग अलग तरीके से उनको लोगों के साथ, चूँकि गर्मी का दिन है, इसकी भी जिम्मेवारी तरीके से उसको दे दी गई है। और हमारे उस दिन जो पुराना विधानसभा के जो मैदान है उसमें हम लोग इस सत्याग्रह कार्यक्रम को हम लोग बेहतर तरीके से हमारा उस दिन संपन्न होगा। हमारे प्रभारी से लेकर सभी लीडरगण वहाँ पर संबोधित करेंगे। और उसी दिन इफ्तार का भी प्रोग्राम आपका रखा गया है। उसी दिन आपका प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ओर से मिलन पैलेस में आपका इफ्तार का भी प्रोग्राम रखा गया है। ये जांच एजेंसी है, जांच करे और निश्चित रूप से जो लोग भी हैं इस पर, जो लोग भी हैं, हम तो इस बात को शुरू से कहने लगे हैं, रांची का डीसी हो कि रांची का कोई मंत्री हो, एमएलए, कुछ जो भी हो, लेकिन ये इनके साथ साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों का भी जांच होना चाहिए उनका भी। अधिकारी को तो आप लगातार यहाँ पर जमीन का खेला होता है। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम तो शुरू से इस बात को, और कांग्रेस पार्टी तो जांच के बारे में बोल ही रही है, इस पर मेरा क्या बात है। कांग्रेस पार्टी उस पर अधिकार भी कर रही है क्या जगहों पर बैठा कांग्रेस कहाँ बैठाई नहीं नहीं, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है क्या? दादा है। आप भी जब हंगामा कर रहे थे उस दौरान उनमें कमिश्नर की जांच रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे अगर सरकार कार्रवाई ना करते हुए उनको अच्छे जगह पे पदस्थापन दे तो क्या ये मिली भगत का आप संकेत नहीं मानते? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इन तमाम मुद्दों के खिलाफ में लड़ रही है। जहाँ तक गठबंधन की सरकार है, आज भी जो भी गलती करते हैं, जो भी पदाधिकारी है, उस पर ईडी हो, सीबीआई अपना कार्रवाई उस पर करे, लेकिन इसमें एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए उनको।